तो बीइंग एडवोकेट में आप सभी लोगों को एडवोकेट से पहले और एडवोकेट के बाद जो भी बातें होती है उन सभी से ऊपर है इंसानियत और कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है। कोर्ट की जो बातें हैं, यानी कि आपने जो किसी तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएशन की बात अगर अपने नेटवर्क में किया है, अपने बिजनेस के साथ किया है, तो उसे पिछले 2 साल में ढूंढा क्यों नहीं गया? क्या कारण है कि इस कंपनी के अकाउंट को अभी भी फ्रीज किया जा रहा है और ओपन नहीं होने दिया जा रहा है? साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम यहाँ क्रिएशन है तो उसे बता करके उसे डिबग करने की जरूरत है और फिर से इसे ओपन करने की जरूरत है। इसीलिए कि इसका सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है लोगों के जीने की जो चीजों की आवश्यकता है। हम लोग अलग अलग सोर्स से पैसा आज इनकम कर रहे हैं। कोई मजदूरी करके कर रहे हैं, कोई बिजनेस करके कर रहे हैं, कोई नौकरी करके कर रहे हैं, कोई खेती करके कर रहे हैं। बट वो सारा का सारा पैसा कहाँ जा रहा है? कहीं ना कहीं हमारे रोजमर्रा के जरूरतों को परचेज करने के लिए। और हमारे हाईरिच का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर एंड कट है कि आप केवल दुकान बदलिए। 700 रुपए की आईडी आप एक्टिव कराते हैं तो 700 रुपए का आपका रिडीम कूपन मिल जाता है, यानी कि 700 रुपए का आपका ओपनिंग बैलेंस मिल जाता है। जस्ट लाइक आप बैंक में जाते हैं और 1,000 रुपया दे करके 500 रुपया दे करके अपने अकाउंट को ओपनिंग करते हैं। वह पैसा बैंक वाले आपको जब अकाउंट बंद करेंगे तो वो वापस जरूर कर देते हैं, लेकिन इस बीच में आप उसको पैसे को अगर ज्यादा दिन तक निकाल करके रखते हैं तो वो अकाउंट को इनएक्टिव कर देते हैं। इस तरह से जो भी साथी अकाउंट हैंडलिंग कर रहे हैं इस बात को निश्चित रूप से समझ पा रहे होंगे। तो मेरा यही कहना है कि रिडीम कूपन के माध्यम से कंपनी जस्ट लाइक आपको बैंक खाते की तरह एक हाईरिच का आईडी प्रोवाइड कर रहा था। जिस आईडी पे आपको 700 रुपये या 10,000 रुपये का रिडीम कूपन लिया है तो 10,000 रुपये का रिडीम कूपन आपका बना हुआ रहता था। और जिस तरह से आप परचेजिंग कर रहे थे, रीपरचेज का प्रोडक्ट कर रहे थे, तो उस रिडीम कूपन में से रिडीम पैसे होकर के आपको मेन वैलेट में आ रहे थे जहां से आपको विड्रॉल मिल रहा था। जो कंपनी का कहना था कि हम रिडीम करके ये सारे पैसे फिर से आपको वापस कर देंगे, तो ऐसा कर रही थी कंपनी। और कुछ हद तक जो लीडरों का रेगुलर वर्क हो रहा था, रिपर्चेज का काम उनके टीम में भी हो रहा था, तो उसका भी पैसे इनकम उनको मिल रहे थे। तो इस संदर्भ में हम यही प्रकाश डालना चाहेंगे और यही अर्जी लगाना चाहेंगे कि हाईरिच का जो बेस कॉन्सेप्ट है कि लोगों के जीने का जो जरूरत का सामान था उस सामान को सस्ते दर पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर लोगों को ला करके दिलाया जाए जहां से उसको सस्ता सामान भी मिले, चाहे 2 पैसे सस्ता मिले या 2 रुपये सस्ता मिले। और साथ ही साथ उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म में आने की वजह से एक जबरदस्त इनकम का सोर्स रिलेबल समय के लिए खुल रहा था, जो आज भारत के लिए एक अभिशाप बना हुआ है। और हम लोग बिल्कुल इंतजार में हैं कि हमारी कंपनी फिर से उभर करके आए और जो भारत में लगा हुआ है कि लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं आज जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में। आज वो अपने रोजमर्रा का काम को कर करके जो परचेजिंग करेंगे, घर के जरूरत के सामानों को जो परचेजिंग करेंगे, उस परचेजिंग से एक इनकम, एक रेवेन्यू जनरेट होगा जिससे उनको घर खर्चे से इनकम का एक सोर्स मिलेगा। ये हाईरिच का बैनर का पहचान था। और हम नहीं समझते हैं कि भारत में जितनी सारी कंपनियां हैं उनके पास इतना बड़ा कॉन्सेप्ट होगा कि उनके घर के खर्चे से इनकम का सोर्स बनाए। तो ये हाईरिच कर रहा था, बहुत ही जबरदस्त पहल था इसका। और इस पहल में कहीं से क्लियर एंड कट उसका
यही था कि जो भी आईडी आपकी आज ग्रीन हुई है तो कल सुबह आपका पेमेंट बनना था, और आप विड्रॉल लगाते थे और आपको अगले ही पल जो है विड्रॉल का अमाउंट भी मिलता था। कहीं से विड्रॉल का प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो हम यही मुहिम छेड़ेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम को अगर सुधार करने की जरूरत है तो हमें बताया जाए कि यहाँ पे आपका चूक हुआ है थोड़ा सा, और इस चूक को पकड़ने के लिए हमने 2 साल तक इसकी जांच किया है, और यहाँ पे आपका चूक आया है, उस चूक को हम लोग सुधार सकते हैं। और अगर चूक नहीं है तो देन एंड देयर इस कंपनी को रिलायबल ढंग से ओपनिंग करवाया जाए, ये हमारे सरकार से अर्जी रहेगी। और इस अर्जी के तहत उन्हें एक सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए, होना पड़ेगा, क्योंकि आज सरकार कहीं की भी हो, बेरोजगारी लगभग पूरे देश में बनी हुई है। वजह यही है कि पंजाब के लोग कहीं और जा करके, बिहार के लोग कहीं और जा करके, केरल के लोग कहीं और जा करके, क्योंकि अपने शहर में, अपने राज्य में उन्हें लगता है कि यहाँ से कहीं बाहर जाएंगे तो उसे अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, और उस अपॉर्चुनिटी की तलाश करने के लिए लोग जो है पलायन हो रहे हैं अपने अपने राज्य से, और अलग अलग राज्यों में इनकम के सोर्स को तलाश रहे हैं। वही इनकम का सोर्स हाई रिच हर लोगों को घर से, घर के खर्चे से इनकम का सोर्स दिलाने का काम कर रहा था, और उसी के लिए दिन रात रोड पे भीड़ हो, कॉलेजेस में भीड़ हो, दुकानों में भीड़ हो, यही हो रहा है। हर एक व्यक्ति सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, अपने स्किल्स का, और वहां से एक इनकम का सोर्स जो जनरेट कर रहे हैं, उस इनकम के सोर्स से हम लोग खाने पीने और अपने जरूरत का खर्चा करते हैं, तभी हमारा जीवन चल पाता है। तो ये पहल बहुत जरूरी है सर। बहुत बहुत थैंक यू कि आप ओपन माइंडेड होकर के सभी लोगों से एक ओपिनियन ले रहे हैं कि सरकार के समक्ष हमें किन बातों पे जोर करने की जरूरत है। तो हमारा जो विचार हुआ, ये सबसे जबरदस्त यही रहेगा कि लोगों को घर के खर्चे से एक इनकम का सोर्स प्रोवाइड करा रही थी कंपनी, जो अभी तक सरकार इस ओर मुखातिब नहीं हो पाया, और न जाने कई सारे राज्यों में और शहरों में नौकरी की होड़ लगी हुई है। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, लोग होड़ में लगे हो कि एक बार नौकरी मिल गई तो सैलरी नाम का चीज आते रहेगा, लेकिन सैलरी से वो परचेज क्या करेंगे? वही कॉलगेट, वही एक्टिव व्हील, वही सर्फ, वही साबुन, वही तेल, वही खाने पीने की चीजें जो रोजमर्रा के जीवन में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। It's not a game, it's a rich thing.